Hello students, in this today's brief session you will know about IUPAC nomenclature of coordination compounds, right, which is one of the important topic for this chapter. So first of all, in the previous lecture we have learned what is a coordination compound, what are coordination spheres and ligands, what are counter ions like in case of K4 FeCN6, right. तो पोटेशियम यहाँ पे क्या था, काउंटर केटायन था K4, और Fe यहाँ पे सेंट्रल मेटल है और Cn नेगेटिव यहाँ पे लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर एनायनिक लिगेंड्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की स्पीसीज़ को दिखा रहे हैं। तो Cn नेगेटिव आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था, राइट। इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है। नाउ इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसकी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स सेट किए हैं IUPAC ने, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द फर्स्ट रूल इज़ the positive part of coordination compound should be named first followed by name of negative part, right। तो जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो पोटेशियम ये पॉजिटिव पार्ट है तो पोटेशियम के नाम को पहले लिखा जाएगा और जो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके नाम को बाद में लिखा जाएगा। दिस इज द वन थिंग। नेक्स्ट है कि द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल, यानी पहले लिगेंड्स के नाम को अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा विदाउट लिविंग एनी गैप, फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग आयरन का नाम बाद में लिखेंगे, पहले हमें CN6 में जो लिगेंड है Cn नेगेटिव, इसका नाम पहले लिखना होगा। दैट इज़ हेक्सासाइनो, राइट। 6 Cn है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले मैंने K के लिए नाम लिख दिया पोटेशियम के लिए, तो इसका नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेशियम, राइट, पूरा नाम लिखेंगे। फिर एक गैप देंगे शॉर्ट सा और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेक्सासाइनो। और सिंस इट्स अ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो मेटल के नेम के एंड में 8 आएगा, ATE, जो कि आगे के रूल्स में लिखा हुआ है। तो इट्स अ हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। बात आई समझ में। तो नेक्स्ट रूल कहता है कि जो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे मान लो कि किसी लिगेंड्स के नेम में ही नंबर चला आता है, जैसे इथाइलिन डायमाइन है, राइट, तो इसके नाम में ये डाई 2 आ गया, डाई पिरिडाइल है 2 आ गया। तो ऐसे लिगेंड्स के नाम के पहले, जैसे इथाइलिन डायमाइन है EN, राइट, और ये EN का होल ट्वाइस है, मतलब 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग डाई इथिलीन डायमाइन नहीं कह सकते। सिंस इसके नाम में डाई वर्ड आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, बिस इथिलीन डायमाइन। तो अगर 2 लिगेंड वहाँ पे होंगे, ओके, तो मान लो कि हमें अगर किसी लिगेंड्स के नाम में होल ट्वाइस दिया हुआ है, राइट, लिगेंड्स को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, होल ट्वाइस, यानी इथाइलिन डायमाइन 2 बार है और इसके नेम में भी डायमाइन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स कि अब हम डाई इथिलीन डायमाइन नहीं कह सकते, हमें कहना होगा बिस इथाइलिन डायमाइन। मान लो ये होल थ्राइस होता तो फिर इसे हम कहते ट्रिस इथाइलिन डायमाइन, क्योंकि ट्रिस कब लगाएंगे 3 के लिए, राइट। तो इस तरह से ये हमें जो लिगेंड्स हैं उनके पहले के जो प्रीफिक्सेस हैं उसका हमें ध्यान देना होता है, राइट। नेक्स्ट रूल कहता है कि व्हेन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हैज़ नेगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज हो, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड्स इन 8। जैसा भी मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव होगा और इसमें कोई सेंट्रल मेटल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे सिल्वर है, राइट, और यहाँ पे कोई लिगेंड रहा होगा, तो फिर हम सिल्वर के नेम को लिखेंगे यहाँ पर अर्जेंटेट। तो अर्जेंटेट क्यों लिखा, क्योंकि सिल्वर को जो अर्जेंटम कहते हैं उसके नेम के एंड में हमने 8 लगा दिया। कॉपर होता तो क्यूपरेट कह देते, आयरन होगा तो फेरेट कह देंगे, Ag को अर्जेंटेट कह देंगे, आयरन को, गोल्ड को ऑरम कहते हैं, ऑरेट कह देंगे, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट कह देते, निकल होता निकलेट कह देते, जिंक होता तो जिंकेट कह देते। तो मेटल के नेम के एंड में 8 आ जाएगा, राइट। एंड द फुल नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी रिटन एज 1 वर्ड, यानी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी स्पीसीज़ हैं इसके नाम में कोई गैप नहीं लिखा जाता। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको कहा था हेक्सासाइनोफेरेट, तो यहाँ पे कहीं कोई गैप नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी स्पीसीज़ हैं उनको एक फ्लो में लिखा जाता है और जितने लिगेंड्स उनको होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा। एंड देयर शुड बी अ गैप बिटवीन कैटायन एंड एनायन, जैसे हमने पहले पोटेशियम लिखा था फिर गैप देने के बाद हेक्सासाइनोफेरेट लिखा था, राइट। तो पोटेशियम और हेक्सासाइनोफेरेट के बीच में गैप आएगा। तो सिमिलरली वही चीज़ लिखा हुआ है कि फुल नेम ऑफ नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स शुड बी रिटन एज 1 वर्ड विदाउट एनी गैप। तो मान लो कोई कंप्लीट लिगेंड जो है वो
क्या है, वो एक न्यूट्रल स्पीसीज़ है। तो वैसे केस में हमें क्या करना होता है कि कोई गैप कहीं पर नहीं देना है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया है FeCO का होल 5, राइट। तो ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें कोई गैप हमें कहीं भी नहीं देना। तो 5CO है, CO को कार्बोनाइल कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पेंटाकार्बोनाइल। और सेंट्रल मेटल क्या है, आयरन, पेंटाकार्बोनाइल आयरन, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। तो CO आपको पता है कि न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज 0 है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इसका नाम क्या आ गया, पेंटाकार्बोनाइल आयरन 0, ठीक है। फिर मान लो कि कोई यहाँ पर अगर नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता, तो फिर उस केस में हमें मेटल के नेम के एंड में 8 लगाना होता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है NiCN का होल 4, 2 नेगेटिव चार्ज, राइट। तो पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पर CN एक ही काइंड का है, 4 बार है तो टेट्रा लिखेंगे, इट्स अ टेट्रासाइनो निकलेट, 8 लगा दिया ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। तो निकल को यहाँ पर X मान लेते हैं, 4 इंटू CN पे चार्ज होता है -1, टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे है -2, तो X यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, +2 आ जाएगा, राइट। तो ब्रैकेट में यहाँ पे +2 लिखेंगे। सिंस एक आयनिक स्पीसीज़ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद यहाँ पे हम लोग आयन लिख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसका भी नाम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप इन सब कंपाउंड्स में आप ये देख पा रहे हैं कि अगर लिगेंड्स का नाम हमें पता हो और ये बेसिक रूल्स पता हो कि नेगेटिवली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केस में हमें मेटल के नेम के एंड में 8 लगाना होता है, तो फिर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हो। और न्यूट्रल वाले में मैंने आपसे कहा था कि मेटल का नाम एज इट इज़ लिखा जाएगा। जैसे जिंक होगा तो जिंक ही लिखेंगे, जिंकेट नहीं कहेंगे, राइट। अभी हमने एग्जांपल लिया था FeCO होल 5 का, तो वहाँ पे आयरन लिखा था, राइट, फेरेट तो नहीं लिखा। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो अगर हमें लिगेंड्स का नाम पता है तो फिर हम नेमिंग आसानी से कर पाएंगे विद सर्टेन रूल्स, लेकिन अगर इसके नेम ही ना पता हो तो क्या करोगे, तो मुश्किल होगी। इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि उन लिगेंड्स के नेम को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो ये स्लाइड यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं इसको लिख के आपको दिखाता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे मान लो कि X नेगेटिव है, तो इसको हम लोग कह देंगे हेलो। तो हेलो वर्ड का मतलब क्या होगा कि अगर Cl नेगेटिव होगा तो कह देंगे क्लोरो, Br नेगेटिव होगा तो कह देंगे ब्रोमो, राइट। तो कई बुक्स में आप पढ़ते हो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि नेम शुड एंड्स विद O। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ध्यान रखेंगे इसका कि नेगेटिव लिगेंड का जो नेम होगा, नेम, दैट नेम शुड एंड्स विद O, शुड एंड्स विद O, राइट। तो यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो दोनों के नाम के लास्ट में क्या आ गया, एंड आ गया। अब जैसे मान लो Cn नेगेटिव है, तो इसको कह देंगे साइनो, वो आ गया एंड में, राइट। NH2 नेगेटिव, अमाइडो, अमाइडाइन कहते हैं इसको, तो अमाइडो O लगा देंगे। S-2 सल्फाइड कहते हैं, तो ये हो जाएगा सल्फाइडो, सल्फाइडो। CNS होगा तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। फिर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है O2 नेगेटिव, पेरोक्साइड आयन होता है, इसको कह देंगे पेरोक्सो, राइट। CH3COO नेगेटिव के लिए यहाँ पे हम लोग कह देंगे एसीटेटो, राइट, एसीटेट होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे एसीटेटो। तो CH3COO नेगेटिव को एसीटेट कहते हैं, तो नाम क्या होगा, एसीटेटो। फिर मान लो ऑक्जिलेट, OX2 नेगेटिव है, यानी कि COO नेगेटिव और COO नेगेटिव ऑक्जिलेट कहते हैं, तो इसका नाम होगा ऑक्जिलेटो। बात आ रही समझ में सब कुछ कि किस तरीके से हमें नेगेटिव लिगेंड के नेम के एंड में O से उसको कंक्लूड कर रहा है। अब जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम कहते हैं, तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। जैसे CO को हम लोग यहाँ पे कार्बोनाइल कह रहे हैं, राइट। NH3 को यहाँ पे अमाइन कह देंगे, AMMINE अमाइन। PH3 को फॉस्फिन कह देंगे, फॉस्फाइन, PHOS PHINE फॉस्फाइन। H2O को एक्वा कह देंगे, राइट। इसमें कोई भी हमें एंड O के साथ ऐसा कुछ नहीं लगाना है। NO को कह देंगे नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल, राइट। अगर मान लो कि कोई कैटायोनिक लिगेंड है, तो कैटायोनिक लिगेंड के नेम के एंड में IUM आना चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव लिगेंड का नाम कैसे एंड करेगा, IUM के साथ। जैसे मान लो कि आपके पास है NO2 प्लस, तो इसको कह देंगे नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, राइट।
फिर NO प्लस है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो कहते हैं इसको, तो इसका नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में एंड होगा आयोइन के साथ, और न्यूट्रल लिगेंड में जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसके नाम को लिख सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे कुछ ले लें एक दो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अब दे रहा हूँ आपको, K3FeCN6। क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? आप ट्राई करो। यस, रूल आपको मैंने कहा था कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, तो पहले नेम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम। और याद रखना कि जो काउंटर आयन होता है ना, काउंटर मेटल आयन, इसके नेम के प्रीफिक्स में पहले डाई ट्राई ऐसा कुछ नहीं लगाना है हमें। जैसे पोटेशियम यहाँ पे 3 है, फिर भी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा। बात आई समझ में? अब गैप देंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कंप्लीट स्पीसीज को एक साथ लिखा जाएगा। तो ये होगा हेक्सासाइनोफेरेट। फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। और फिर ब्रैकेट में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 3 आएगा। कैसे 3 आया? तो थ्राइस ऑफ पोटेशियम पे चार्ज है +1, आयरन को x मान लेते हैं, और CN पे चार्ज है -1, टोटल चार्ज है 0। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, +3 आ जाएगा। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, जैसे मान लो कि मैंने एक कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिया है PTNH3 और देन लिया है CuCl4, राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कैटायनिक कौन सा और एनायनिक कौन सा है। तो यहाँ पे इसे अगर हम +2 देंगे तो यह -2 देना होगा हमें। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है। अब इंडिविजुअली दोनों को आप नेम कर दो एक गैप के साथ। तो पहले मैं इसके लिए नेमिंग करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, ये कैटायनिक है तो मेटल के नेम के एंड में 8 नहीं आएगा, इसका नाम लिखा जाएगा टेट्राअमाइन प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 क्योंकि अमोनिया पे चार्ज 0 है ना। और उसके बाद लिखेंगे टेट्राक्लोरो क्यूपरेट, क्योंकि नेगेटिव है, गैप यहाँ पे नहीं है तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप एक साथ लिखोगे बिना गैप दिए। तो यहाँ पे आएगा क्यूपरेट और ब्रैकेट में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना है इसका, ये भी 2 है, राइट। किस तरीके से लिखा जाएगा, टेट्राअमाइन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोरो या क्लोराइडो क्यूपरेट 2। बात इतनी आगे समझ में? तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कई और एग्जांपल होंगे, तो एक मैं नेम यहाँ पर आपके लिए छोड़ जाता हूँ और आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। HgCO यानी कि कोबाल्ट ही है, राइट। CNS लिगेंड होगा, होल 4। ये नाम बच्चों आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क या प्रैक्टिस सेट कह लो, ये नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में एज आई प्रोमिस्ड आपको मैं वर्नर्स थियरी, VBT और CFT, प्रोबेबली ये 2 लेक्चर में कंक्लूड होगा, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नेमिंग का जो ये लेक्चर है आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियोस को लिमिटेशंस होती है मेरे पास भी, मुझे काफ़ी फास्ट बोलना होता है। इसको आप स्लो स्पीड में देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं, एक अच्छी से नोट्स बना लीजिए और दोबारा रिवाइज करने के बाद जितने मैक्सिमम नेमिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हो उससे बेटर कोई तरीका नहीं है नेमिंग को सीखने का। फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको अप्लाई कितना आप कर पाते हो, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन जब तक नहीं करोगे वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मेरे किसी भी सेशन का ये मोटिव नहीं होता कि मैं किसी तरीके से अपने काम को मैं करके साइड हो जाऊँ। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट पर्पस होता है कि मैं आप तक उस लर्निंग को पहुंचा सकूं और आपको कुछ बेनिफिट दे सकूं। तो आपको वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इसी होप के साथ मैं सेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।